अवैध हथियार के मामले में अभिनेता सलमान खान पर जोधपुर सेशन कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जुर्म सही पाए जाने पर 7 साल तक की सजा संभव। सलमान की बहन अलवीरा पहुंची जोधपुर कोर्ट, उनके साथ मौजूद हैं वकील। 18 साल पुराना है सलमान के खिलाफ चल रहा केस। बिना लाइसेंस के पिस्टल और राइफल रखने और उसके इस्तेमाल का आरोप। कानपुर रेल हादसे में आईएसआई की साजिश का शक। बिहार के मोतिहारी से 3 गिरफ्तार। 20 नवंबर को हुए हादसे में करीब 150 लोगों की गई थी जान। खुलासे के मुताबिक दुबई में छिपे शमशुल होदा ने रची थी साजिश। दाऊद का करीबी है होदा। जांच के लिए यूपी एटीएस की 6 सदस्यीय टीम मोतिहारी रवाना। यूपी में आज कांग्रेस आरएलडी से गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों में अधिकतर मुद्दों पर सहमति है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस 100 सीटों पर अड़ी अखिलेश देना चाहते हैं 85 से 88 सीटें। आरएलडी को 21 सीटें देने को तैयार। पहले 2 चरणों के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खाते में 30 सीटें छोड़ी। कांग्रेस के सीईसी की आज अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से गठबंधन तय होने के बाद अखिलेश खुद लिख रहे हैं महागठबंधन की स्क्रिप्ट। आरएलडी और कांग्रेस की सीट छोड़कर कर सकते हैं ऐलान। छोटे दलों के लिए एसपी ने तय किया 10 सीटों का कोटा। जेडीयू और आरएलडी भी महागठबंधन का हिस्सा। नरम पड़े मुलायम सिंह यादव के तेवर। शिवपाल के बेटे बहू समेत 38 लोगों के टिकट के लिए अखिलेश को भेजी लिस्ट। जानकारी के मुताबिक अखिलेश को भेजी लिस्ट में शिवपाल का नाम नहीं, उनके बेटे आदित्य यादव का नाम मौजूद। अखिलेश या मुलायम के साथ जाने के सवाल पर आजम खान बोले, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पीस पार्टी की रैली। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुकाबले का ऐलान। महागठबंधन का समर्थन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी ने छोड़ा हाथ का साथ। बेटे रोहित शेखर के साथ आज शामिल होंगे बीजेपी में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का तंज। मायावती से भी तालमेल की दी नसीहत। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन के खबरों के बीच बीजेपी की बदली रणनीति। अब 19 जनवरी को होगी बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुलायम अखिलेश के बीच घमासान क्रिकेट मैच की तरह फिक्स है। बीएसपी से बर्खास्तगी के बाद पार्टी पर भड़के अमरपाल शर्मा। टिकट के लिए 5 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस की चुटकी। सीएम हरीश रावत बोले, वंशवाद की आ रही है बू। पंजाब में आज दिग्गजों का पर्चा भरने का दिन। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से करेंगे नामांकन। कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबी से भरेंगे पर्चा। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान भी पंजाब के जलालाबाद से दाखिल करेंगे पर्चा। सुखबीर बादल को देंगे चुनौती। पंजाब के सियासी रण में आज केजरीवाल की 3 रैलियां। फरीदकोट, लुधियाना और मोगा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनप्रीत बरार की पत्नी हादसे के शिकार। कैंपेन के दौरान दूसरी कार ने मारी टक्कर, पैर में चोट। लुधियाना नगर निगम के कर्मचारी ने अकाली नेता पर लगाया मारपीट का आरोप। आरोपी नेता ने कहा, बेबुनियाद है आरोप। पाकिस्तान को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दी चेतावनी। कहा, आतंक का रास्ता छोड़े पड़ोसी। प्रधानमंत्री ने चीन के साथ रिश्तों का भी किया जिक्र। कहा, दोनों देशों को आगे बढ़ने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री पर्रिकर देहरादून के आईएमए में 21 जनवरी को करेंगे अहम बैठक। तीनों सेना के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। नोटबंदी को लेकर पार्लियामेंट्री पैनल की आरबीआई चीफ उर्जित पटेल देंगे जानकारी। कैश की कमी से निपटने के उठाए गए कदमों का भी देंगे ब्यौरा। पहली बार खराब प्रदर्शन के आधार पर 2 आईपीएस राजकुमार देवांगन और मयंक शील अग्रवाल की छुट्टी। मोदी सरकार ने किया फैसला। एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। बीएसपी छोड़कर आए विधायक ममतेज शाक्य को टिकट दिए जाने से नाराज किए। अमेठी में एक मकान से 32 साइकिल और 80 साड़ियां जब्त। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सभी सामान जब्त। मुगलसराय में चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए बरामद। अधिकतर नोट 2000 के। पुलिस की हिरासत में युवक। मिर्जापुर में एक इंडिका कार से मिले 18 लाख रुपए। आयकर विभाग और पुलिस की जांच जारी है। हापुड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। आरोपियों से 5 तमंचे और 16 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के फतेहपुर से गाड़ी की तलाशी में मिले 12 लाख कैश। लखीमपुर खीरी से भी बाइक सवारों से 10 लाख जब्त।
फतेहपुर के 2 गांवों में अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी, 1500 लीटर शराब नष्ट किया गया, 11 लोगों पर केस, 2 गिरफ्तार। कौशाम्बी में एक मकान से 530 पेटी अवैध शराब बरामद, मध्य प्रदेश से की गई थी तस्करी। आजमगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान, 200 भट्टियां समेत हजारों लीटर शराब नष्ट किया गया। मऊ के कचहरी परिसर में पेशी के लिए आए कैदी ने ब्लेड से अपना गला रेता, पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का लगाया आरोप। यूपी के बाराबंकी में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने किया हंगामा। 4 बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, ठेके के विवाद में मर्डर की आशंका। वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायी संघ के नेता की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, घर में पसरा मातम। मोहाली में एक कार से करीब 21 करोड़ की कीमत का 160 किलो सोना बरामद, दिल्ली से की जा रही थी तस्करी। जम्मू के गांधीनगर इलाके में रेडी वालों से जाकर छीनते कैमरे में कैद हुए 2 पुलिस वाले, दोनों को किया गया निलंबित। दिल्ली के अंबेडकर नगर में चाकू से हमला कर युवक की बेरहमी से हत्या, लूटपाट का विरोध करने पर ली जान। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से लाखों की चोरी, नौकरी करने वाली लड़की ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की वारदात। लुधियाना में 6 टुकड़े कर 8 साल के बच्ची की बेरहमी से हत्या, खाली प्लॉट में फेंके थे टुकड़े, पूरे इलाके में दहशत। दक्षिण 24 परगना में पावर प्रोजेक्ट के लिए 16 एकड़ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसा भीड़ का आरोप, पुलिस की फायरिंग में 2 की मौत। हिंसा के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाई गई, पावर प्लांट कंपनी ने भी काम बंद किया। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी लेने वाले 3 शूटर गिरफ्तार, 80 लाख के बदले रची थी साजिश। होशंगाबाद में सांसद उदय प्रताप सिंह ने पुलिस वाले को मारा थप्पड़, बैरिकेड के पास रोके जाने और धक्का मुक्की से थे नाराज। सतना में मां ने अपने 10 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को कमरे में बंद कर लगाई आग, झुलसने से तीनों की मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 लाख की फिरौती मांगने वाला शातिर गिरफ्तार, दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में ही डोडा चुरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 1 स्कॉर्पियो और 2 बाइक बरामद, 3 तस्कर फरार। टीकमगढ़ में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट, शिकायत मिलते ही पुलिस ने बाइक सवार तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के मिलित नगर में जहर की वजह से 150 बतखों की मौत, पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया केस। समस्तीपुर में 6 दिन की बेटी की मां ने ले ली जान, हत्या के बाद शौचालय की टंकी में डाला, आरोपी मां फरार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 नक्सली गिरफ्तार, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। शिमला में सरकारी भवन की दीवार ढही, उसकी चपेट में आकर 4 लोग हुए जख्मी, एक महिला की हालत गंभीर। बाराबंकी में युवकों ने अपनी ही बहन के सुहाग को मार डाला, अवैध संबंध के शक में हत्या। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के ड्राइवर की हत्या मामले में खुलासा, पत्नी ने ली प्रेमी के साथ मिलकर जान, दोनों गिरफ्तार। पटना सिटी में नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर गुंडागर्दी, आरोपियों ने घर में घुसकर परिजनों की पिटाई की, 3 जख्मी। भरतपुर में डॉक्टर पर रेप का झूठा आरोप लगाने वाली लड़की गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक लड़की का प्रेमी भी साजिश में शामिल। मध्य प्रदेश के धार में होटल मैनेजर की हत्या कर आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और जेपी नड्डा का किया विरोध, स्टाफ क्वार्टर से जुड़ा एमओयू साइन करने के दौरान बवाल। जींद के सरकारी अस्पताल में मौत के फर्जीवाड़े का खुलासा, डेथ रजिस्टर में कई फर्जी एंट्री पाई गई। एक शख्स के जिंदा होने के बाद भी रजिस्टर में उसकी मौत की 2 बार एंट्री, स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर जांच शुरू। भिंड के जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान महिला की मौत, नाराज परिजनों ने जमकर किया बवाल। भिंड के जिला अस्पताल में ही नाले में पड़ी मिली सरकारी दवाएं, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 10 व्यापारी और एक तांत्रिक गिरफ्तार, 150 साल पुराने खंडहर में गुप्त धन के लिए चोरी छिपे कर रहे थे खुदाई। पटना के बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी में तय फीस से 10 गुना ज्यादा वसूलने का खुलासा, छात्रों ने किया हंगामा। जमशेदपुर में एक भिखारी को सूखे पत्ते खिलाते अधिकारी का वीडियो वायरल, शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा होगी कार्रवाई। झारखंड के गढ़वा में सरकारी लापरवाही ने ली बुजुर्ग महिला की जान, कंबल नहीं मिलने से ठंड की चपेट में आकर मौत।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग का सभी बैंकों को निर्देश, महानगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के पैसों पर रखे नजर। मुंबई के पोवई में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत, 1 को बचाया गया। रात में चला तलाशी अभियान। मुरादाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। बैतूल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका, वहां मची अफरा तफरी में 2 जख्मी। आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट रायपुर में एनर्जी और स्टील कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप। बिहार में 21 शराब फैक्ट्री बंद करने का फैसला, राजगीर में कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, कुल 32 एजेंडा हुए पास। हिमाचल के डलहौजी में बर्फबारी से अब मुसीबत बढ़ी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां, बर्फ में दबी कारें और बाइक। डलहौजी के गांधी चौक में करीब 60 सेंटीमीटर तक बर्फबारी, लक्कड़ मंडी और डायनकुंड में 120 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी से पर्यटकों की बल्ले बल्ले, मुसीबतों के बीच जमकर मस्ती। बर्फबारी के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्राइन बोर्ड ने किए हैं कई खास इंतजाम। सिक्किम में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी, सैलानियों की उमड़ी भीड़। कटक में खेले जाने वाले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, 19 जनवरी को है मुकाबला। कटक वनडे को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह, उड़ीसा क्रिकेट संघ के सीईओ के मुताबिक अधिकतर टिकट बिके। पहले मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले केदार जाधव का बयान, कोहली के साथ बैटिंग करने का लाभ उन्हें मिला। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए कपिल देव, अजीत वाडकर, सुनील गावस्कर की मौजूदगी में दिया गया सम्मान। खेल मंत्रालय जल्द ही लॉन्च करेगा टैलेंट सर्च पोर्टल, खेल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें अच्छे खिलाड़ी के रूप में निखारना होगा मकसद। दिल्ली में ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला का विमोचन, कहा मैंने कभी अपने पिता के साथ बहस नहीं की, ऐसा ही रिश्ता रणबीर के साथ भी है। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया किताब के विमोचन में पहुंचे अमिताभ बच्चन ने कहा उनसे ज्यादा जया को सिनेमा की जानकारी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में फिल्म क्लब का शुभारंभ, फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने बीते दिनों को किया याद। बापू हानिकारक है, गाना गाने वाले सरवर और सरताज खान का जैसलमेर में सम्मान, आवाज के जादू से फिर लूटी महफिल। इलाहाबाद में छात्राओं को दिखाई गई फिल्म दंगल, जिला प्रशासन ने की थी पहल। सीरा के डार अल-जोर में आईएस ने सेना पर बोला बड़ा हमला, मिलिट्री एयरबेस से अलग थलग करने की कोशिश। ताइवान के ताइचुंग में मिलिट्री ने किया ड्रिल, अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। पेरू के ग्रेटर लीमा में मलबे से तबाही का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, करीब 100 घरों के तबाह होने की खबर। अर्जेंटीना के सांता फे में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, करीब 500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ब्रिटिश अमेरिकन सोसाइटी ने अंटार्कटिका के रिसर्च बेस से वैज्ञानिकों को वापस बुलाया, बर्फ की मोटी परत में दरार के बाद फैसला।